हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नंबर ग्रुप से हमें आज पढ़ना है इस क्लास में। अलाइनमेंट ग्रुप तक हम पढ़ चुके हैं, तो इस डाटा पे हम देखेंगे कि नंबर ग्रुप जो जिसमें जितने भी ऑप्शन है उसको कैसे यूज़ करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल में जितने भी नंबर लिखे हैं वो अलग-अलग फॉर्मेट में यानी कि जनरल में, जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं। और वो किसी भी फॉर्मेट में नहीं रहता है, वो जनरल फॉर्मेट में रहता है। आप उसमें कुछ भी टाइप करिए, वो एज़ अ जनरल फॉर्मेट आपके सामने दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको ऐसा रहे कि आपको नंबर के फॉर्मेट में देखना है, तो आप इसके सेकंड वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करिए, ठीक है? और यहाँ से आपको नंबर वाला ले लेना है, और अगर आपको उसको फिर से पहले जैसा करना है तो आप उसको जनरल में भी कर सकते हैं। मतलब उसको एज़ अ नंबर के फॉर्मेट में, जैसे नंबर में पॉइंट लगा के 0-0 रखा जाता है, तो उस तरह से प्रोफेशनल नंबर की तरीके से अगर आप उस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इस जनरल वाले में सेकंड वाला ऑप्शन नंबर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है? इसमें जितने भी ऑप्शन हैं उन सबका फॉर्मेट अलग-अलग चेंज करने के लिए, जैसे अगर आपको अपने डाटा को करेंसी के रूप में रखना है, करेंसी के फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से करेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे फॉर्मेट नंबर का आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं करेंसी, देखिए उसमें करेंसी लग गया। अब करेंसी को आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप जाकर अपने अकॉर्डिंग जो भी करेंसी चाहें वो करेंसी आप यहाँ से चूज़ करके लगा सकते हैं। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आप सिंबल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरी कंट्री का जो करेंसी है वो दिखाई देगा। तो आपको जहाँ का भी करेंसी इसमें अप्लाई करना है, वो करेंसी आप यहाँ से सेट कर लीजिए, एंड देन आप उसको अपने डॉक्यूमेंट मतलब अपने डाटा के फॉर्मेट में उस करेंसी को ऐड कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी डाटा को अगर आपको अपने करेंसी के फॉर्मेट में लिखना होता है तो हम यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने अपने बंगाली इंडिया का रुपीज़, मतलब जो रुपीज़ वाला जो हमारा सिंबल है वो हमने लगा लिया, ठीक है? तो ये करेंसी लगाने के लिए, लगाने के लिए हम यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो आता है, वो होता है जनरल वाले में। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग फॉर्मेट में। तो अकाउंटिंग में भी क्या होगा कि करेंसी के रूप में ही लिखेगा, क्योंकि अकाउंटिंग मतलब अकाउंट से रिलेटेड सारे काम, तो अकाउंट से रिलेटेड सारे काम करेंसीज़ में ही होते हैं। तो उस तरह से करेंसी में ही करने के लिए इस ऑप्शन का भी यूज़ किया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट डेट। अगर आपको अपने जो भी डाटा है उसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उसी चीज़ को लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप इसको लॉन्ग फॉर्म के डेट में, जैसे कि फ्राइडे अगस्त 10 19 100, तो इस तरह से आप अगर लिखना चाहते हैं पूरी लॉन्ग डेट, पूरी एज अ प्रोफेशनल पूरा तरीके से, तो आप यहाँ से लॉन्ग डेट ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट से कर सकते हैं। उसके बाद टाइम, अगर आप अपने डाटा को टाइम के फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, मतलब टाइम के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे टाइम डालना चाहते हैं, तो आपको चाहिए फॉर्मेट भी टाइम का होना चाहिए। तो आप यहाँ से टाइम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कभी-कभी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में हम उस चीज़ को लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर फॉर्मेट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब है नेक्स्ट परसेंटेज। अगर आपको अपने डाटा में परसेंटेज का साइन लगाना है तो आप यहाँ से परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। यहाँ से भी आप परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं, जहाँ से हमने करेंसी चेंज की है उसके बगल में ही है परसेंटेज वाला, ठीक है? तो परसेंटेज के लिए भी हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज वाली साइन हमारे साइड में लग जाती है, ठीक है? यहाँ से भी हम कर सकते हैं, और जो करेंसी हम जहाँ से चेंज किए, जहाँ से हम बंगाली इंडिया लिए हैं, वहाँ से भी हम परसेंटेज वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने इतने सारे मतलब जो भी हैं डाटा, वो इतने सारे हमने जो भी फॉर्मेट है वो पढ़े हैं। तो इसका हमें यही देखने को मिल रहा है कि अगर हम अलग-अलग फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शन। अगर आपको अपने जो भी डाटा है उसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से फ्रैक्शन के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक नंबर, मतलब अगर आपके पास कुछ बड़े-बड़े नंबर्स हैं, तो उनको ये कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके से, मतलब साइंटिफिक नंबर तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन उसको लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा साइंटिफिक तरीका सा होता है। ठीक है? नेक्स्ट वाला जो है हमारा टेक्स्ट है। टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कैसे है? जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो हमारे सेल के राइट साइड में लिखता है, और अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारे सेल के लेफ्ट साइड में लिखता है। इसका ये मतलब है कि लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ लिखा रही है वो टेक्स्ट में है, और राइट साइड में जो भी चीज़ लिखा रही है वो नंबर में है। तो हम यहाँ से उसको लेफ्ट साइड में करके, यानी कि टेक्स्ट के रूप में हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अलग-अलग फॉर्मेट्स हैं, इतने सारे फॉर्मेट्स जो हैं हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसे अपने डाटा में यूज़ करके इसे फॉर्मेट, अपने डाटा का नंबर का फॉर्मेट जो भी है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी ईज़ी टू यूज़। इसका जो भी यूज़ है वो बहुत ईज़ी है, बस इतना हम अलग-अलग फॉर्मेट अपने डाटा में चेंज कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं इसके बगल वाला जो भी ऑप्शन है, जैसे कि 0 इंक्रीज़ करने के लिए और 0 डिक्रीज़ करने के लिए, यानी कि जैसे हम नंबर लिख रहे हैं, तो उसके बाद में आपको 2 ज़ीरो दिख रहा है, तो उस ज़ीरो को बढ़ाने और घटाने के लिए इंक्रीज़ ज़ीरो और डिक्रीज़ ज़ीरो जो है, इन दोनों ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं सेकंड वाले में, उसमें 2 ज़ीरो लगे हैं, उसको घटाना-बढ़ाना है, तो हम यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नंबर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसी नंबर को पिक कर लेते हैं, सेकंड वाला जो हमारा 227.00 लिखा है, उसको ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। तो इसमें हम अगर ज़ीरो बढ़ाना है, जैसे हमें ज़ीरो को थोड़ा-सा, जैसे हमारे पास पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है, हमें पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो चाहिए, हमें पॉइंट के बाद ज़ीरो ही नहीं चाहिए, हमें नंबर के फॉर्मेट में तो रखना है, मगर उसके बाद में हमें ज़ीरो ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो लेट्स यूज़ दिस ऑप्शन, यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ से हम देखिए क्लिक कर रहे हैं इंक्रीज़ ज़ीरो पे, तो देखिए कितने सारे ज़ीरो हो रहे हैं और यहाँ से डिक्रीज़ करने पर ज़ीरो एकदम डिक्रीज़ हो जा रहा है। यानी कि ज़ीरो को इंक्रीज़ करने के लिए, ज़ीरो को डिक्रीज़ करने के लिए इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। इसको आप चेक कर लीजिएगा, इंक्रीज़ ज़ीरो और डिक्रीज़ ज़ीरो को, ये बहुत ईज़ी ऑप्शन है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें फॉर्मेटिंग लगानी होती है, फॉर्मेटिंग का मतलब जो अभी हम कलर चेंज कर रहे हैं, स्टाइल चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम उसे किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं ताकि हम उससे कुछ चीज़ सीख सकें, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि टॉप 10 अगर 100,000 लोगों में से हमें टॉप 10 का निकालना है, तो ये भी तो एक कंडीशन हुई कि हमें टॉप 10 का डाटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रेड कलर से उन टॉप 10 को मार्क कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ से हाइलाइट सेल रूल ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको बताना है कितने से बड़े हुए नंबर को आप निकालना है, मतलब आपको कंडीशन देनी है कि इतने से बड़े वाले को हमें चाहिए। तो यहाँ से हम इसको जिस भी कलर में देना चाहें, हम यहाँ से कलर दे सकते हैं और ओके कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हमने जो नंबर दिया है उससे जितने भी बड़े नंबर हैं, ग्रेटर हैं, उससे ये आ गया लिख के। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन है लेस देन, अगर किसी नंबर से कम वाले नंबर को आपको खोजना है, यहाँ पे हम 220 लिखना है और इसको हम कर लेते हैं ग्रीन कलर से फिल, मतलब 220 से जितने भी कम नंबर होंगे उनको ग्रीन कलर से फिल कर दिया गया। तो ये दोनों एक कंडीशन है। इस तरह से हम इसमें कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन, अगर किसी के बीच में हो, मतलब कि 220 से लेकर 225 के बीच में जितने भी डाटा हैं, उनका हमें निकालना है। अभी हमारे पास यहाँ पे थोड़े से डाटा हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा रहें, तो उसमें हम इस चीज़ को आसानी से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट में डाला 225 और दूसरे वाले में 220 डाला और ओके कर दिया। हम इसे रेड से ही मार्क कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 220 और 223 जो था वो 220 और 225 के बीच में आ रहा था, तो उसको रेड कलर से मार्क कर दिया गया। यानी कि हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पे फॉर्मेटिंग लगाएं। फॉर्मेटिंग क्या लगाएं कि हम इसका कलर जो है वो चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से हम अपने डाटा में से कुछ डाटा को निकाल भी सकते हैं और आसानी से उसका विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उस पे अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उस पे फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे और सारे ऑप्शन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, इस पे जितने भी फॉर्मेटिंग लगे हुए हैं इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। अम, यहाँ पे आपको साइड में क्लियर ऑप्शन दिखता है, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्लियर ऑल है ना, तो क्लियर फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है, क्लियर ऑल पे नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको नीचे आता है, दिखता है क्लियर रूल्स, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर देते हैं। सिलेक्टेड सेल में से सारे फॉर्मेटिंग हट जाएँगे, ठीक है? रूल जो भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल अप्लाई किए वो सारे के सारे हट जाएँगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो बैक करके या फिर पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं कि क्या आपको कन्फ्यूज़न है, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है? अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा। इसमें जो नेक्स्ट है वो है इक्वल टू, अगर किसी नंबर के बराबर निकालना है या फिर यहाँ से फॉर्मेट सेल दैट कंटेन द टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। मतलब पूरे टेक्स्ट का डाटा है हमारा 1000 और उसमें जिसमें जिसमें आर नाम लेटर आता है उसका डाटा हमें निकालना है। तो हम यहाँ से फॉर्मेट टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आर या फिर एस, जो भी आप लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखें एस और ओके करते हैं, ठीक है?
जिस भी कलर से आपको फ़िल करना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनू, संजय और विशाल में एस आया है, तो इसने इसको हाइलाइट कर दिया, मतलब इसको इसमें फॉर्मेट कर दिया। तो इस तरह से टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें और भी 2 ऑप्शंस हैं, जैसे कि दोनों ऑप्शन क्या हैं, अ डेट ऑकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो इन दोनों को आपको चेक करना है, मतलब कि डेट पे फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं हम। डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है जो, वो डुप्लीकेट वाले ऑप्शन को हम देखेंगे। मतलब कि अगर आपके डाटा में 2 डुप्लीकेट है, मतलब आपके डाटा में 2 नंबर एक ही जैसे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई नंबर जो है डुप्लीकेट बना लेते हैं, यानी कि एक ही नंबर 2 बार बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 227 यहाँ पे लिखा और सेकंड नंबर पे भी हमारा 227 है। अब इस पे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़। यहाँ से हम उसको ग्रीन कलर से फिल करते हैं और ओके करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं, उनको इसने हाइलाइट कर दिया, मतलब कि वो वैल्यू 2 बार हमारे डाटा में हैं। तो इसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों है? क्योंकि उसमें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग उसपे फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि टॉप 10 आइटम को अगर निकालना है, टॉप 3 आइटम्स को निकालना है, तो हम यहाँ से टॉप 3 आइटम को निकालते हैं, येलो में उसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने टॉप 4 आइटम्स को निकाले, मतलब टॉप 4 जो भी आइटम्स हैं उसको निकाल दिया गया है। टॉप 3 हमने लिखा था, लेकिन इसमें जो 2 डुप्लीकेट वैल्यू हैं उनकी वजह से उसको 4 कर दे रहा है, ठीक है? उसके बाद बॉटम 10 आइटम, अगर आपको नीचे से मतलब लोएस्ट 3 आइटम्स निकालने हैं, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। तो कुछ जो है, कुछ ऑप्शंस जो है वो ऐसे हैं जो आप खुद से चेक करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आएगा। लेकिन वो ऑप्शन भी यहाँ पे चेक करा दिए गए हैं, तो आप उसको यहाँ से भी देखकर चेक कर सकते हैं और इसे आप खुद भी साथ-साथ चेक करते हुए चलें, ठीक है? तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसके बाद जब हम नए वाले वर्ज़न को पढ़ेंगे एक्सेल के, तो उसमें कुछ ऑप्शंस को मॉडिफ़ाई करके दिया गया है। तो उन ऑप्शन को समझने के लिए हमें इस ऑप्शंस को जानना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद इसी में नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा अबोव एवरेज, अगर आपको मतलब जो भी सबसे ऊपर एवरेज में आ रहा है उसको निकालना है, तो यहाँ से आप अबोव एवरेज, और अगर बिलो एवरेज निकालना है तो आप यहाँ से बिलो एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद है डाटा बार्स, जैसे कि अगर आपको अपने सेल्स में ऐसा बार लगाना है, बार जैसे वो होता है बार चार्ट, उससे क्या होता है हमारा बार की तरह दिखता है कि हमारे कितने नंबर्स हैं, उस तरह से बार चार्ट लगाने के लिए यहाँ से हम बार चार्ट ऑप्शन का यूज़ कर, मतलब डाटा बार, जो भी जितना नंबर जो हाईएस्ट नंबर रहेगा उसको फुल करेगा और जो हाफ रहेगा उसको कम, मतलब बार के अकॉर्डिंग अगर हम डाटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं अपने नंबर्स में, तो हम यहाँ से डाटा बार ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जिस भी कलर का आप चाहिए उस कलर का कर सकते हैं। उसके बाद एक कलर स्केल, मतलब डिफरेंट कलर स्केल्स में अगर आपको देखना है आप यहाँ से उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। न्यू फॉर्मेटिंग रूल पे क्लिक करके 2 कलर्स में आपको कलर स्केल चाहिए, 3 कलर में कलर स्केल चाहिए, किस-किस कलर के होने चाहिए आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कलर सेट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका उस कलर का यहाँ पे डाटा सेल्स जो भी है वो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब फ़िल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा विज़ुअलाइज़ेशन आसान हो जाता है कि हमारे डाटा में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन-सा है, सबसे लोएस्ट नंबर कौन-सा है। उसके बाद नेक्स्ट है आइकन सेट, मतलब आइकन्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपने डाटा में विज़ुअलाइज़ेशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कौन-सा नंबर बड़ा है, कौन-सा नंबर छोटा है, कौन-सा सबसे छोटा है। तो यहाँ से हम आइकन सेट भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे आपको अपनी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे इसमें सेट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट 67 और 33, यानी कि 67 से बड़ा रहेगा तो उसमें ग्रीन लगेगा, 67 से छोटा रहेगा तो 33 लगेगा। और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं 200 से अगर छोटा रहेगा तो बड़ा रहेगा तो हम उसको ग्रीन से करेंगे, या फिर इस तरह से हम परसेंटेज को ही हटा के यहाँ पे नंबर कर लेंगे। ठीक है? और यहाँ पे हम अपने नंबर को फिल आउट कर लेंगे, जैसे 220 था, 200 एंड 220 या 225 अपने अकॉर्डिंग, अपने डाटा के अकॉर्डिंग आप उसमें डाटा आइकन्स लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आपको उसकी सेटिंग करनी होती है कितने नंबर पे वो बड़ा होना चाहिए, कितने नंबर पे वो छोटा होना चाहिए। एंड देन हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो अब देखिए इसमें 200 से सारे नंबर बड़े हैं, तो इसमें ग्रीन कलर का लगा दिया गया है। अगर यही जो 200 से छोटे रहते हैं तो इसमें कम रूल। अब यहाँ से आप नया रूल बना सकते हैं, न्यू रूल वाले ऑप्शन से, नीचे के 3 ऑप्शन है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नए रूल्स बना सकते हैं, नए फॉर्मेटिंग रूल, जैसे हमने 3 कलर किया था, 2 कलर को 3 कलर को 2 कलर कर सकते हैं, कलर को 1 कलर कर सकते हैं, ठीक है? मोनोटोन, डुओटोन, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में 2 ऑप्शन आता है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अगर आपको जितना भी आप सिलेक्ट किए सिर्फ उसी में से हटाना है तो सिलेक्टेड सेल्स करिए, और अगर पूरे के पूरे डाटा में से आपको जो है अगर हटाना है,
तो आप यहाँ से एंटायर शीट यानी कि पूरी की पूरी शीट में से एक ही बार आपका जो भी वो रूल लगाए हैं आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से, तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है? तो हम लगा लेते हैं इसको देखने के लिए। यहाँ से हमने लगाया, ओके किया, और यहाँ पे हम इसमें भी कुछ लगा लेते हैं, डाटा बार या फिर कुछ भी, कोई भी रूल आप लगाइए। ठीक है? अब आपको पूरी की पूरी एंटायर शीट पर से अपना जो भी डाटा है उसको, रूल जो भी लगाया आपको उसको क्लियर करना है, सारा रूल हटा देना है। तो आप यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिर्फ सिलेक्टेड वेज हटाना है तो सेलेक्टेड सेल्स। ठीक है? आई होप इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद है मैनेज रूल। अगर आपको नया रूल बनाना है तो आप यहाँ से मैनेज रूल कर सकते हैं। ठीक है? न्यू रूल पे क्लिक करते आप सेम वही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने सारे रूल्स को फॉर्मेट को सेट किया था और उसमें हमने कुछ नया रूल बनाया था। ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक कोई वीडियो में यहाँ तक सारा ऑप्शन समझ में आया होगा। तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन को चेक करा और उसके यूज को भी जाना और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है उसको भी समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेट एज टेबल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक वीडियो इसलिए अलग से बनाई गई है क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फॉर्मेट एज टेबल से लेकर लास्ट तक फाइंड एंड रिप्लेस तक सारे ऑप्शन को देख लेंगे और हम इसका यूज भी सीख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।